प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटरपोलेशन को ही आगे बढ़ाएंगे, जैसा कि हम लोग कर भी रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने विद्यार्थियों रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कशन किया था और काफ़ी कुछ पढ़ा था, समझा भी था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि बेस्ड होंगे डिफरेंस ऑपरेटर्स के ऊपर। यहाँ पर हम फॉरवर्ड डिफरेंस के भी क्वेश्चंस लेंगे, बैकवर्ड के भी लेंगे, शिफ्टिंग के भी लेंगे, जरूरत पड़ी तो एवरेजिंग ऑपरेटर के भी लेंगे और क्या कहते हैं सेंट्रल डिफरेंस के भी लेंगे। लेकिन मेनली तीन ऑपरेटर्स के ऊपर ही आपको फोकस करना है, शिफ्टिंग, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं में से कुछ दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर जरा फोकस करिएगा। हम इन दोनों ही क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हालांकि ये बहुत ही लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। नाउ द व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है e टू द पावर x इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर बाय e मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर x। बेसिकली ये एक ऑपरेटर है पूरा का पूरा जो e टू द पावर x के ऊपर ऑपरेट होने वाला है, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर x, मतलब शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑफ e टू द पावर x एंड डेल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर e टू द पावर x। ये आपको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। नो डाउट जब आप प्रूफ करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो लेके करेंगे नहीं, क्योंकि इधर पे तो आपको e टू द पावर x ही दिया है। राइट हैंड साइड में बहुत सारी कहानी दी हुई है, बहुत सारा पकवान दिया हुआ है, तो शुरुआत वहीं से खाना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द राइट हैंड साइड। अगर आप लोग ध्यान दें तो राइट हैंड साइड में दो चीजें हैं, एक तो ये है और एक है ये। हम दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना विद्यार्थियों, तो जरा देखिएगा कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लुक एट दिस कि जो डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर बाय ई टू द पावर x, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ई टू द पावर -1, ऊपर जाएगा -1 ई टू द पावर x। अब आपको पता है कि एक एक ऑपरेटर बारी बारी से अप्लाई होता है, तो दिस ऑपरेटर e टू द पावर -1 ये अप्लाई होगा e टू द पावर x के ऊपर। तो दिस इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एंड e टू द पावर -1 e टू द पावर x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस h। अगर आपको याद हो कि e ऑफ fx इज इक्वल्स टू होता है fx प्लस h, मतलब h से शिफ्टिंग हो जाता है, आगे शिफ्ट हो जाता है, और अगर e इनवर्स होता है तो यहाँ पे x माइनस h आ जाता है। तो हेयर इज योर फंक्शन इज e टू द पावर x। तो जब e टू द पावर x के ऊपर ये अप्लाई होगा तो वास्तव में ये ऐसे अप्लाई होगा, कैसे? e इनवर्स e टू द पावर x इज इक्वल्स टू, ये आपका फंक्शन है fx, तो दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस h। x इज रिप्लेस्ड बाय x माइनस h। क्लियर है? नाउ अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो डेल स्क्वायर है वो केवल x के ऊपर काम करता है, ना कि h के ऊपर, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे, e टू द पावर माइनस h एंड डेल स्क्वायर e टू द पावर x। इसको फिलहाल अभी इतना ही रहने दीजिए, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक पार्ट हम लोगों ने सॉल्व करा है ना, क्यों करा है ऐसा आपको पता चलेगा। आप चाहते तो इसको भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। लुक एट दिस, e टू द पावर, नाउ अब एक काम करते हैं ना भाई, ये तो कुछ बचा ही नहीं है, वो तो कैंसिल हो जाना है ये वाला टर्म, तो ये वाले ऊपर के ऊपर ही काम करना है बस केवल। सो अपन लोग शुरुआत कर देते हैं राइट हैंड साइड से। नाउ व्हाट इज द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर बाय ई टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर x डिवाइड बाय डेल स्क्वायर ई टू द पावर x। नाउ लुक एट दिस बच्चों, जब आपने इसको सॉल्व करा था तो आपके पास ये चीज आई थी, क्या? e टू द पावर माइनस h डेल स्क्वायर e टू द पावर x एंड मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर x। तो इस e टू द पावर x यानी शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑन e टू द पावर x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस h डिवाइड बाय डेल स्क्वायर e टू द पावर x। तो ये वाला टर्म इस वाले पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस h मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर x प्लस h। आपको पता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये दोनों जब ऐड हो जाएगा तो s से h कैंसिल हो जाएगा
और आपके पास में आ जाएगा e टू द पावर x माइनस h प्लस h। तो ये तो कट जाएगा और आपके पास अल्टीमेटली e टू द पावर x आ जाएगा, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है। और ये क्वेश्चन आपका यहां से क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, प्रूफ हो जाएगा। तो इट्स अ लॉलीपॉप क्वेश्चन विद्यार्थियों, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पहला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस पूरे के पूरे सोल्यूशन में कहीं ना कहीं पे कोई डाउट या क्वेरी आ जाती है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में, या अगर एप्लीकेशन पे पढ़ाई कर रहे हैं तो हेल्प चैट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है ना? यूट्यूब वाले बच्चे जो हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हालांकि सेकंड क्वेश्चन भी बहुत लॉलीपॉप है, कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में। नाउ हाउ वी सॉल्व इट, लुक एट दिस। इस क्वेश्चन के ऊपर आइए, जब अपन लोग इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे ना बच्चों, तो कुछ नहीं करना है ज्यादा, बहुत आसान है। लुक एट दिस, इसको तो आप एज इट इज रहने दो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं क्योंकि ज्यादा माल्टाल जो है वो लेफ्ट में ही है। तो इट्स e टू द पावर माइनस हाफ प्लस e टू द पावर प्लस माइनस हाफ प्लस हाफ पहले था, और ये 1 प्लस डेल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस डेल? कुछ याद है कि 1 प्लस डेल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है? तो इसकी जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो होती है, याद आया? कुछ नहीं आया याद? इसकी वैल्यू होती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि डेल काम करता है ऐसे, डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये तो हो जाता है बच्चों ई ऑफ एफ एक्स, और ये एफ एक्स ये इधर चला जाता है, तो 1 प्लस डेल इज इक्वल्स टू ई हो जाता है। 1 प्लस डेल की वैल्यू हो जाती है कितनी बच्चों? ई। रिलेशन बिटवीन, अपन ने डिफरेंस ऑपरेटर पिछली क्लास में पढ़ाई था, तो ये आ गया ई इतने पूरे की जगह पर और उसकी पावर 1/2 है ना, बिकॉज 1 प्लस डेल इज इक्वल्स टू ई टू द पावर व्हाट? ई टू द पावर नॉट ई, इट्स अ ई, ई टू द पावर नहीं, केवल ई होता है। मतलब 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल्स टू होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर बच्चों। ठीक है, नाउ ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे कितना? ये और ये मिलके हो जाएगा e टू द पावर व्हाट? e टू द पावर 1। हाफ और हाफ मिलके 1, और ये e की पावर माइनस हाफ प्लस हाफ मिलके e की पावर 0 यानी कि 1। अब e की पावर हाफ इसको लिख सकते हैं 1 प्लस डेल वापस, और प्लस में ये 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस डेल। तो ये आपके पास में विद्यार्थियों की आ जाएगा 2 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल, इसके बराबर में आ जाएगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे कुछ ज्यादा दम है नहीं, ठीक है ना? तो 2 क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर हम लोगों ने करे, कुछ और नए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, मैं जरा ढूंढ लेता हूं और उनको सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए जरा देखते हैं। इन 2 क्वेश्चंस को और लेते हैं विद्यार्थियों, लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा दम नहीं है। पहला क्वेश्चन है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 1/fx इज इक्वल्स टू माइनस डेल एफ एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स और ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स प्लस 1। ध्यान दीजिएगा कि इस पर्टिकुलर डिफरेंस इस क्वेश्चन में h का काम 1 कर रहा है, इसीलिए यहां पर x प्लस 1 लिखा है। तो अगर पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी h नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर h को वो रिप्लेस कर रहा है किसी दूसरी कांस्टेंट वैल्यू से। जैसे h एक खास कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो वो आप कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कितने से शिफ्ट करना चाहते हैं फंक्शन को। तो ये डेफिनेशन में आप भी डिसाइड कर सकते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस में वो अपने आप भी इस वैल्यू को ले लेता है। ठीक है, नाउ तो यहां पर ये चीज अपने को प्रूफ करनी है। सेकंड क्वेश्चन है डेल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ लॉग एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस डेल एफ एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स। ठीक है, अब बारी बारी से मैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। पहले इस वाले को क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो देखो बच्चों, डेल ऑफ 1/fx, तो यहां पर ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ना, ये है fx, कैपिटल fx। अगर मैं इसको कह दूं थोड़ी देर के लिए, सो दिस इज योर fx, कैपिटल fx। तो इस हिसाब से अगर आप इसके ऊपर जब डेल ऑपरेटर अप्लाई करोगे, ये लिखना नहीं है समझने के लिए बस, तो आपके पास में क्या आना चाहिए? आपके पास में आना चाहिए f x प्लस h माइनस ऑफ f x। आपके पास में ये चीज आना चाहिए विद्यार्थियों।
तो लुक एट दिस, ये चीज आएगी कैसे आपके पास में? ये चीज आएगी जब आप ये आपका कैपिटल एफ एक्स है ना, जब आप इसमें ये वाली चीज रख दोगे तो आपके पास में बेसिकली यहां पर आपको लेना क्या था, h की जगह पर 1 लेना था, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा x प्लस 1 दिस वन, इस तरह से। तो आपके पास में जो इसका रिजल्ट आना है वो कुछ ऐसा आना है, देखो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, ऐसे आएगा, ठीक है ना, मतलब ये एज इट इज। नाउ अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू एलसीएम वगैरह लेंगे तो डिवाइड में जो तो आ जाएगा एफ एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, ये इस तरफ जाएगा तो दिस इज योर एफ एक्स, माइनस ये इस तरफ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। अब आप चाहो तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो यू विल गेट माइनस ब्रैकेट एफ एक्स प्लस नॉट एच, 1 आना चाहिए ना, 1 को भूल गए, 1 को लिख देते हैं, ये 1 और यहां पर भी 1, x प्लस 1 और ये भी x प्लस 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया एंड डिवाइड बाय ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे आपको लिखना है, मल्टीप्लाई में किसी भी टर्म को पहले लिख दीजिए, किसी को भी बाद में लिख दीजिए, कि डजंट मैटर। Now what is that? This is what? This is a definition of forward difference operator f x plus h minus f x. तो ऊपर आपके पास में आ गया माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स और डिवाइड बाय एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स प्लस 1। ध्यान दीजिएगा कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन होती है, सामान्यतः हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस इज एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स। तो x की जगह h की जगह पर अगर 1 लेंगे तो आपकी ये डेफिनेशन बन जाएगी ऊपर वाली और आप आसानी से इस रिजल्ट को प्रूव कर पाएंगे। ये थोड़ा सा बस तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि जब हम लोग क्वेश्चंस करें तो इस तरह की कोई मिस्टेक हम लोगों से ना हो। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग कहां पर, इस सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट वाला आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान देना, मैथमेटिक्स में चीजें जब बोर्ड पर होती हैं तो इजीली हमें समझ में आ जाती है। जब टीचर हमें समझाता है ना तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं ना तो कई बार हम लोग अटक जाते हैं। तो ये तभी होगा जब हम उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे और समझ के छोड़ देंगे। जब आपको कोई चीज समझ में आ जाए तो कम से कम 24 घंटे के अंदर एक बार उसे लिख के जरूर देख लीजिए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो वो आपकी मेमोरी में चला जाता है और आप लगभग 8 से 10 दिन तक उसको बिना देखे फिर से कर पाते हैं। और अगर आप इन 8 से 10 दिनों के अंदर फिर से देख लेते हैं उसे या फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं लिख के, तो वो फिर आपके परमानेंट कॉन्शियस माइंड में चला जाता है और आप आसानी से उसे याद रख पाते हो। ठीक है ना? यही टेक्निक काम करती है पढ़ाई के समय। आप एक बार समझ लो लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लो और उसके बाद में उसका रिवाइज जरूर करते रहो। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पर। अब सेकंड वाले में मैं शुरुआत करता हूं कहां से, लेफ्ट और राइट दोनों से। लुक एट दिस, अगर हम इसको देखें तो ये कैसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा। ये दोनों तरफ से मैं शुरू कर रहा हूं, लेफ्ट और राइट दोनों से, है ना। तो ये काम करेगा लॉग, हम h की जगह पर h भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग f x प्लस h माइनस लॉग f x, है ना। f x प्लस h और यहां पर आ गया आपके पास में क्या, f x, ठीक है ना। तो f x तो पूरा का पूरा log f x ही था, तो ये आपके पास आ गया। राइट हैंड साइड में आप चाहो तो वैसे चाहो तो इतना भी लिख के अगर छोड़ दोगे ना तो कोई इशू नहीं है। वैसे मेरी सलाह है कि आप इसको और भी आगे सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा आपके पास में लॉग, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों कर रहे हैं, 1 प्लस इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी, एलसीएम ले लें तो एफ एक्स ऊपर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, एफ एक्स को लिख ही देते हैं, है ना। एलसीएम लेंगे तो एफ एक्स ऊपर आ जाएगा, प्लस इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाय एफ एक्स, पूरे के डिवाइड में एफ एक्स, ये और ये कट जाएगा बच्चों।
आपके पास में आ जाएगा ये log a माइनस log b की प्रॉपर्टी होती है log a अपॉन b, तो ये आ जाएगा log f x प्लस एच डिवाइड बाय एफ एक्स, ये ऐसे आ जाएगा इज इक्वल्स टू, और ये भी आपके पास में आ जाएगा log f x प्लस एच डिवाइड बाय एफ एक्स। मतलब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, और जैसे ही आप ये कर देते हैं तो आपके पास में प्रूफ हो जाता है कि भैया ये दोनों आपस में इक्वल हैं, एक जैसी चीजें आ गई। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो इस तरह से आपका प्रूफ हो जाता है। अब और भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं बच्चों जो डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड हैं, जिनको आप चाहो तो अपनी बुक की मदद से सॉल्व कर सकते हो, है ना। आप वैसे तो हम लोग आपको नोट्स के रूप में जो स्टडी मटेरियल देंगे उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे देंगे, लेकिन जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में रेफरेंस बुक चलती है आप चाहो तो उसका प्रयोग भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि ये जो 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड किए आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपने चीजों को समझने का प्रयास किया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप हमसे बिल्कुल जब चाहे तब पूछ सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ठीक है। अपना समय ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों पढ़ाई में लगाइए, अननेसेसरी की बातों में अपने आप को मत इंगेज करिए। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा, और उनमें से ही एक चीज जो है वो मैं आपके सामने में यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन में लूंगा। ये एक हमारा नया प्रयोग है जिसमें हम अपनी क्लास के साथ में एक जनरल इशू के ऊपर आपके साथ एक छोटा सा 2 से 3 मिनट का डिस्कशन करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं विद्यार्थियों, ताकि जो आपको सुनाई दे रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, भाई हम तो स्टूडेंट हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाने की कोशिश करते हैं, जो हमें बता दिया जाता है हम बस केवल वही करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक डिस्कशन, ताकि आपकी एक वैचारिकता बने किसी भी विषय को लेके, और ये बहुत जरूरी है, तभी आप उसके विषय में जो चल रहा है उसका सही और गलत का निर्णय ले पाएंगे। तो एक छोटा सा विषय है वो आपके साथ में शेयर करता हूं। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, बहुत दिनों से ये केस चल रहा था। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एससी और एसटी कम्युनिटी, अनुसूचित जाति और जनजाति में ऐसे लोग जिनकी आय बहुत बढ़ चुकी है या जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा लेके अपने आप को समाज में स्टैब्लिश कर लिया है और एक संपन्नता को प्राप्त कर लिया है, अब उनको रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब रिजर्वेशन का फायदा जो ऐसी जातियां हैं जिनको बहुत कम फायदा मिला है या जो अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हैं, अस्पृश्य हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर जो लोग अच्छी आय प्राप्त कर चुके हैं उन लोगों को अब रिजर्वेशन का फायदा नहीं देना चाहिए, जैसा कि ओबीसी में चलता है। ओबीसी में एक क्रीमी लेयर का सिस्टम है कि यदि आपकी आय जो है वो 8 लाख, शायद अब 10 लाख हो गई है, अगर आपकी परिवार की आय जो है 8 लाख से ज्यादा है, चेक कर लेना कितनी हो गई है, 8 लाख से ज्यादा है, तो आपके बच्चों को रिजर्वेशन का फायदा, ओबीसी में रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। यही कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हम इंपोज करें एससी और एसटी में। इसके साथ में कुछ और भी चीजें उन्होंने कही, जैसा कि स्टेट चाहें, यानी कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो अपने यहाँ पर सर्वे वगैरह करा लें, डेटा इकट्ठा कर लें कि किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व हो गया है, कौन कितना संपन्न हो गया है, तो उस जाति का चाहे तो आप रिजर्वेशन कम कर सकते हैं। जैसे एससी को अगर 15% मिला हुआ है तो 15% में से उस पर्टिकुलर जाति को हम इतना ही देंगे, आधा % देंगे, 1% देंगे, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन जो मोटी चर्चा हो रही थी कि भैया एससी और एसटी में जिन लोगों की 1 से 2 पीढ़ियों को रिजर्वेशन मिल गया और जो संपन्न हो गए, क्रीमी लेयर में आ गए, जिनकी आय 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पर ईयर हो गई है, उनको अब रिजर्वेशन की फायदा नहीं देना चाहिए और इसका फायदा नीचे के जो तबका है, नीचे की जो जातियां हैं, उनको मिलना चाहिए। इसके ऊपर बहस हुई, कई लोग, बड़े बड़े नेता निकल के बाहर आ गए कि भैया ये तो देश में क्या कहते हैं, एससी और एसटी कम्युनिटी में आप बंटवारा करना चाहते हो, उनमें फूट डालना चाहते हो, लड़ाई करवाना चाहते हो, ऐसी ऐसी बातें हुई। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब तर्क है। हम नेशन के रूप में एक ही हैं। ये बात अलग है कि हमारे कुछ नेता ब्राह्मणों को गाली देते हैं, कुछ क्षत्रियों को गाली देते हैं
और कुछ क्या कहते हैं अपने आप को पूरे टाइम जो है वो एससी या शूद्र शूद्र चिल्लाते रहते हैं, मतलब अपने को अलग ही दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये मैं इसको कंप्लीटली गलत मानता हूं। हमें एक राष्ट्र के रूप में हमेशा एक रहना चाहिए, और हमारी इसी कमजोरी का फायदा ये बार बार बंटने की जो आदत है ना, तू ब्राह्मण, तू क्षत्रिय, तू शूद्र है, तू वैश्य है, तू फलाना है, ढिमका है ना, ये केवल एक क्लासिफिकेशन था जो आज से हजारों साल पहले चलता था, और आज के समय में वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक ना के बराबर है ही नहीं। मतलब तो अब आप उसके ऊपर बात क्यों करते हो? ये हमारे बच्चों को बरगलाया जाता है। देखो, मैं अपने विचार शेयर कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपने विचार थोप नहीं रहा हूं, आप मुझे भी सुनना, किसी और को भी सुनना, लेकिन राष्ट्र हित में क्या है? मिलकर रहना या बंटकर रहना? क्या है राष्ट्र हित में? हम इन्हीं चीजों में अपना समय गवाएं या पढ़ लिख कर, योग्यता हासिल करके, हुनर सीख कर देश की प्रगति में अपना योगदान दें, चाहे नौकरी करके, चाहे बिजनेस करके, है ना, किसी भी रूप में, लेकिन राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहकर, एक रहकर, एकजुट रहकर। ये नहीं है कि भाई कुछ अगर गलत हो रहा है तो भाई वो तो उस जाति का है, चलो छोड़ो, कौन करे, या फिर वो जाति आगे कैसे बढ़ रही है, वो बंदा आगे कैसे बढ़ रहा है, चलो उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कंप्लीटली रॉन्ग है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा मेरा विचार था कि रिजर्व एससी और एसटी कम्युनिटी में अगर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है तो वो कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना भाई। जो लोग संपन्न हो गए हैं, जिनके पास पैसा आ गया है, घर बना लिया, बंगला बना लिया, गाड़ियों में घूम रहे हैं, अब उनको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने बच्चा, जब मैं नौकरी में नहीं था, गवर्नमेंट सर्विस में नहीं था, तो भाई मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत हुआ। जैसे ही मेरी जॉब हुई तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखा प्रिंसिपल को कि सर अब मेरी नौकरी हो गई है, मेरी आय भी अच्छी है, अब हम लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, अब आप मेरे बच्चे को और चाहें तो इस कैटेगरी से निकाल सकते हैं, और मैं हर मंथ उसकी जो भी फीस है वो देने को लिए राजी हूं और दे सकता हूं। हालांकि उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट करा, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि सर अब नहीं हो पाएगा, जब तक आपका बच्चा इस कैटेगरी के मतलब जब तक इस स्कूल में है तो वो इसी आरटीई के अंतर्गत ही माना जाएगा। उसके बाद भले आप जब आगे कहीं पढ़ाएं तो आप रिजर्वेशन का फायदा ना लें, ये चीज कही तो इट्स ओके। तो ये हमारे ऊपर है विद्यार्थियों कि हम अपने देश और अपने लोगों के लिए अपना रिजर्वेशन छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक। तो ये मेरी ओर से एक छोटा सा डिस्कशन था इस टॉपिक के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि एक छोटी सी समझ आप लोगों के अंदर विकसित करने की मैंने कोशिश करी होगी। मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो बिना किसी जातिगत भेदभाव के, है ना, जो कि मुझे नहीं लगता बच्चों में होता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं ना धीरे धीरे, तो उनके अंदर ये चीज घुसाने की कोशिश की जाती है। तो उस समय ये जहर जो है आपके अंदर ना के बराबर असर करे, इसीलिए बस इस उम्र में आपके साथ ये छोटा सा डिस्कशन किया। आगे चल के आपको ये एक अच्छी मानसिकता को बनाने में मदद करेगा। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। माता पिता और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है दुनिया में, ना जाति ना धर्म, कुछ भी नहीं। राष्ट्र है तो आप हैं, अदरवाइज बांग्लादेश जल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, नेपाल जल रहा है, श्रीलंका जल रहा है, और भी कई ऐसे देश हैं जो कि सुलग रहे हैं, तरक्की नहीं कर रहे हैं। वहां के लोग भूखे पैसे हैं, पैसा नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, अस्थिरता है देश में, अराजकता है, दंगे फसाद चल रहे हैं, ठीक। तो राष्ट्र के रूप में जब हम एक होकर रहते हैं ना, तो कोई दुनिया की ताकत हमें हिला नहीं सकती है, लेकिन अगर हम बट के रहेंगे तो हमें फिर से कोई भी गुलाम बना सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।